नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक नई ऊंचाई आएगी, जो कि बाइडेन के समय गिर गया था। लेकिन अभी हो क्या रहा है, एकदम उलट। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ये रिश्ते और गटर में जा रहे हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ऐसी धमकी दे दी है जिससे भारतीय नौकरियों पर संकट गहरा गया है। मतलब पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और उसके बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक कर कर बताने की कोशिश की, जबकि भारत आसमान है, पाकिस्तान पाताल है, फिर भी दोनों को एक साथ जोड़कर बताने की कोशिश की कि इन दोनों को हम ट्रेड के नाम पे धमका दिए, इस वजह से दोनों ने युद्ध रोक दिया, मेरा डर है, मेरा दादागिरी है। ये अभी तक ये झूठ बोलते आ रहे हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान ने भी कह दिया कि ये सब झूठ है। इसके बावजूद भी वो क्यों? इसका एक बड़ा कारण है कि अभी तक कुछ काम किया नहीं है। तो कुछ तो झुनझुना होना चाहिए बजाने के लिए कि देखो कितना हम बड़ा वर्ल्ड लीडर है। और दूसरा, खुद का क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। दामाद और बेटा के साथ मिलकर रियल एस्टेट बिजनेस में वहां लगे हुए हैं। तो खुद का पैसा फंसा है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान प्यारा लगेगा? पाकिस्तान भारत को डिस्टर्ब करता है, तो उसको पैसा देने से भारत में और गतिविधि बढ़ेगा। तब ना भारत इन्हीं सब में उलझा रहेगा और अमेरिका निकलते रहेगा आगे आगे। तो ये भारत को डिस्टर्ब करने के लिए भी पाकिस्तान इतना लाडला बना रहता है, अमेरिका का भी और चाइना का भी। उसी की काट के लिए भारत अब कई लोगों से डील भी कर रहा है। यूके से अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अब ये डील अमेरिका से भी हो सकता था, लेकिन अमेरिका को है कि हमको कृषि सेक्टर में घुसना है, डेयरी सेक्टर में घुसना है। भारत ने कह दिया नहीं घुसने देंगे, तो बस यूके से डील हो गया, अमेरिका से अभी तक नहीं हुआ। और मिनी डील होने का बात हो रहा है, मतलब मेन डील नहीं, छोटा मोटा किसी सेक्टर में हो जाएगा। ये है अमेरिका भारत का आज के रिश्तों की सच्चाई। और इसी सब से बौखलाए ट्रंप काफी समय से एक बात कहते आ रहे हैं। वो क्या है कि भारत में पैसा लगाना बंद करो, भारतीयों को नौकरी देना बंद करो। पहले तो एप्पल के सीईओ टिम कुक को कह दिया कि एप्पल का जितना भी फैक्ट्री है वो सब अमेरिका में सेटअप करो, भारत से उठा के अमेरिका में ले जाओ। भारतीयों को नौकरी मत दो, उनके पास पैसा बहुत है। अभी कुछ दिन पहले ही एआई शिखर सम्मेलन में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी जितनी टेक की बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ पहुंचे हुए थे। उनको क्या कह दिया कि चाइना में फैक्ट्री लगाना बंद करो, भारतीयों को नौकरी देना बंद करो। ये देश अमेरिकियों का है, आप लोग अमेरिकी कंपनी है, तो अमेरिकी लोगों को ही नौकरी दो। बहुत हो गया ग्लोबलाइजेशन के नाम पे मार्केट को खुला रखना। जो भी टैलेंटेड लोग होगा किसी भी देश का, उसको हम ले लेंगे, नहीं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। मतलब टैलेंट हो या नहीं हो, अमेरिकी नागरिक है और खासकर गोरा चमड़ी है तो उसको ही नौकरी देना है। बाकी भारतीय हो कोई भी हो, टैलेंटेड है उसको मत दो। बहुत आज़ादी मिल गया और हम यही चाहते हैं कि देशभक्ति के नाम पर आप लोग चले और इस देश को फिर से महान बनाए। मतलब ये क्या था? ये था इनडायरेक्ट धमकी। और ये भारत वाला हाल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट, कई सारा बंदिशें हैं यहाँ की सरकार पे, मनमानी नहीं कर सकता है। अमेरिका में उस तरह की बंदिशें नहीं है, वहाँ के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। तो जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां आ रही हैं, इससे हो क्या सकता है भविष्य में कि जितनी भी ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हैं, ये सब बड़ी बड़ी और छटनी कर सकती हैं, खासकर भारतीय लोगों की, ताकि कभी टैक्स का छापा ना पड़ जाए, किसी और का छापा ना पड़ जाए इसके लिए। और ऊपर से लग सकता है कि गीदड़ भभकी है, कोई गीदड़ भभकी नहीं है।
क्योंकि H1B वीज़ा जिसके वजह से भारतीय लोग यहाँ जाते हैं और सालों सालों तक वहाँ नौकरी कर पाते हैं, रह पाते हैं, एक तरह से वर्क परमिट है वो, उसको एक तो बहुत गिनती के लोगों को ही देने का फैसला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऊपर से इतना नियमों को सख्त कर रहा है, जो गिनती के ही लोगों को नौकरी मिल पाएगा, बाकी को देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो या तो छटनी करा के छुड़वाएगा देश, या H1B वीज़ा कैंसल करवा के छुड़वाएगा, लेकिन छुड़वाएगा ज़रूर। अब इससे सिर्फ नौकरी जो करते हैं उनको ही नुकसान का नहीं खतरा मंडरा रहा है, भारत की इकोनॉमी के लिए भी एक झटका होगा अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि जितने भी लोग वहाँ नौकरी करने जाते हैं, अपने घर परिवार वाले लोगों को पैसा तो भेजते ही हैं, तो उससे सरकार की भी आमदनी होती है, इकोनॉमी उससे बूस्ट होता है। और नौकरी ही नहीं रहेगा तो भेजेगा क्या, रेमिटेंस क्या भेजेगा। मतलब ये सब देखकर यही लगता है कि जो भारत में रोग है आरक्षण का, कि जात के ही नाम पे देना है, टैलेंट के नाम पर नहीं, एक बड़ा हिस्सा वही होने जा रहा है अमेरिका में भी। देर सवेर तो होकर रहेगा, उसका ये सब संकेत है। तो अगर ये लेफ्टिस्ट डेमोक्रेट अगर ये आ गया सत्ता में, तो जितने भी घुसपैठिए हैं और जो अफ्रीकन मूल के हैं काले लोग, उनको रिजर्वेशन तो मिलकर ही रहेगा आने वाले 10-15 साल के अंदर। और अगर ये रिपब्लिकन अपने आप को देशभक्त कहने वाला का सरकार रह गया, तो गोरे लोगों को मिलेगा रिजर्वेशन, अमेरिकियों को रिजर्वेशन देने के नाम पर तरजीह गोरे को ही दी जाएगी, ये भी तय है। मतलब ये रहे या वो रहे, भारतीयों के नौकरी पर तो खतरा मंडराएगा ही। अभी इसका संकेत है, फुल पिक्चर देखने को मिलेगा कुछ सालों के अंदर ही, क्योंकि सरकारी फैसला है, ताबड़तोड़ तो होता नहीं है, समय लगता है, लेकिन संकेत मिल चुका है कि आरक्षण तो वहां आके रहेगा और बहुत सारे भारतीयों की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन एक तरह से अच्छी बात ही है, यहाँ इतनी सारी कंपनियां हैं, टैक्स पेयर का पैसा से आईआईटी और कहाँ कहाँ पढ़ता है, और सबको जाना है विदेश नौकरी करने। क्यों भाई, यहाँ गरीबी है क्या? यहाँ कोई 2014 से पहले का समय है क्या कि बड़े बड़े कंपनियां नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, विदेश जाना पड़ेगा? अब क्या है, अब सिर्फ लालच है। पहले क्या था, अपॉर्चुनिटी था ही नहीं, मौका था ही नहीं, तो बाहर नहीं जाएगा तो क्या करेगा। अब सिर्फ लालच है, यहाँ मौका है फिर भी नौकरी नहीं करेंगे, बाहर करेंगे। अच्छा कर रहा है ट्रम्प, खुद तो अपना देश को बर्बाद करने का स्टोरी लिखना शुरू कर ही चुका है। एक तरह से भारत के आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट इससे मिलने वाला है, क्योंकि जब वो नियमों को कड़ा करते जाएगा काम करने का, कुछ का छटनी करवाएगा दबाव डलवा के भारतीयों का, तो आना तो यहीं पड़ेगा, यहीं इनोवेशन करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली फायदा तो भारत का ही होगा। और एक बात अच्छे से समझ लेना है कि जिस दिन भारत ने अमेरिका को आईटी सेक्टर में पीछे छोड़ा, उस दिन बड़ा बड़ा आईटी सेक्टर का जो कंपनियां हैं, एप्पल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, बड़ा हिस्सेदारी भारतीय कंपनी वाले लोग ही उनका खरीदेंगे, या कुछ को तो पूरी तरह से खरीद के मालिक बन जाएंगे, टेक ओवर कर लेंगे। क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी है, कोई भी कंपनी बेचने को तैयार हो सकता है, बस अच्छा दाम मिले तो कहने का मतलब यही है कि कभी कभी किसी एक आदमी का अपने आप को दादा दिखाने की सनक में दूसरे का फायदा हो जाता है। वो सोचता है कि भारत का तो हम नुकसान करेंगे, भारतीयों को काम नहीं करने देंगे यहाँ, जबकि वो तो भूल गया कि अमेरिकी मूल का जो लोग है वो आदिवासी है। ये जितने गोरे हैं, ये ट्रम्प है, ये सब ब्रिटिशर रह चुका है एक समय का, सदियों पहले कॉलोनी बसाया वहां, अपने आप को अमेरिकी कहता है। मूल निवासी वो काले लोग हैं, अफ्रीकन वाला नहीं, दूसरे काले लोग, वो है मूल निवासी, उसका कोई इज्जत नहीं है अमेरिका में। तो खुद तो अमेरिकी है नहीं मूल, और फिर भी कहना मैं सिर्फ अमेरिकी लोगों को ही नौकरी मिले। करो, अच्छी बात है, जो चीज सरकारें नहीं कर पाई
वो तुम्हारी बेवकूफ़ी के वजह से भारत बनकर रहेगा आईटी हब। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बर्बाद करने के चक्कर में अमेरिका को बर्बाद करने का एक तरह से स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है, जिसका अंजाम आने वाले कुछ सालों में दिख ही जाएगा। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा आपको, और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।